एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यह वारदात मथुरा जनपद के थाना जमुना पार इलाके की है, जहां पर मोसीम कुरैशी नाम के युवक ने पड़ोस में रहने वाली 15 साल की नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और 3 महीने तक उसे घर में कैद कर उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की विधवा मां जब अपनी बेटी को आरोपी के घर से ले जाती तो उसे डरा धमका कर भगा दिया जाता और कहा जाता था कि मोसीम कुरैशी ने उससे निकाह कर लिया है। पीड़िता की मां लगातार न्याय के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 3 महीने तक घर में कैद करके नाबालिग किशोरी को रखा और जब दबाव बढ़ता गया तो आरोपी को लगा कि अब लगातार पीड़िता की मां अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, तो आरोपी ने कुछ पुलिस वालों से मिलकर नाबालिग पीड़िता को मथुरा से दूर कानपुर नारी निकेतन भेज दिया। 4 महीने बाद एसएसपी ने मामले में संज्ञान लिया और एसएसपी ने तत्काल एफआईआर के आदेश कर दिए और थाना जमुना पार में आरोपी मोसीम कुरैशी और उसके परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जहां पर पुलिस ने पीड़िता के बयान भी दर्ज किए हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की, जहां पर दावा पुलिस कर रही है। और पीड़िता और उसकी मां ने बताया है कि लगातार आरोपी मोसीम कुरैशी पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था और 3 महीने तक उसे घर में कैद कर शारीरिक और मानसिक शोषण किया और पुलिस से सांठगांठ कर 1 महीने के लिए उसे नारी निकेतन भेज दिया। पीड़िता की मां अपनी बेटी को नारी निकेतन से लेकर घर आई। नाबालिग पीड़िता और उसकी मां को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है और आरोपी परिवार लगातार पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बना रहा है। पीड़िता की मां ने बताया है कि आरोपी और उसकी मां का मादक पदार्थों की बिक्री का बड़ा अवैध कारोबार है, जो पुलिस से सांठगांठ कर रखती है और उसी के बल पर कार्यवाही नहीं हुई और अब वह हमें किसी न किसी माध्यम से आरोपी धमका रहे हैं और बयान दर्ज होने के दौरान भी कुछ पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को धमकाया। पीड़िता ने यह भी बताया है कि मोसीम ने जब उसे बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाया तो उसने अपने नाम के पीछे लगे कुरैशी शब्द को छुपाया था। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मामला हुआ है बेटी के साथ, पूरा मामला बताएं। क्या मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत हुआ है। नाबालिग बेटी है मेरी और एक मोमडन का लड़का बहका के ले गया था। 3 महीने उसने अपने पास में रखा। इसके साथ मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है और मैं तभी से पुलिस थाने के चक्कर काट काट के परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बेटी कैसे बरामद हुई, क्या रहा मामला पूरा? बेटी को मैं कानपुर से लेके आई थी पुलिस वालों ने और उस लड़के की माँ ने उसे कानपुर भेज दिया था। मुझे तो कानपुर से फ़ोन आया था कि तुम्हारी लड़की यहाँ कानपुर नारी निकेतन में, तब मैं उसे लेने गई थी कानपुर से। तो क्या कोई धर्म परिवर्तन करवाने का प्रेशर भी बनाया है, इसमें क्या? नहीं, ये मुझे नहीं पता। अब क्या चाहती हैं? मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो जो आरोपी है वो कितने 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 लोग हैं, क्या किस तरीके से बना है, वो कहाँ रहते हैं? वो पीछ सिद्धार्थ नगर कॉलोनी है, वहाँ रहते हैं और उसकी माँ इसमें एक व्यक्ति है, गुंडे टाइप के लोग हैं वो। क्या नाम है उसका लड़के का? मौसिम कुरैशी। कोई धमकी वगैरह भी मिल रही है हाँ, उसको? देते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। हम तो मर्डर करके भी 2-3 महीने में बाहर आ जाते हैं। आपके बयान दर्ज हुए, पुलिस ने कुछ दबाव बनाया या कुछ कहा, क्या कह रहे थे? हाँ, ये बोल रहे थे अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करोगी तो वो तुम्हें मरवा देगा, बहुत पैसे वाला है, रहने दो, कुछ मत करो, तुम आ गई अपने घर पे रहो। बोलते तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुमने जेल भी भिजवा दिया तो वो 2-4 दिन में आ जाएगा। तो फिर क्या तुमसे जबरदस्ती बुलवाया गया कुछ वीडियो में, क्या हाँ, कई चीज़ें कह रहे थे कि ऐसे मत करो, ये मत करो। हमारी मर्जी से सही तरीके से बयान नहीं हुए? हाँ, मतलब कि पूरे ढंग से नहीं हुए। मैं वहाँ दूध लेने जा रही तब हुई। कहाँ का रहने वाला है ये रोड? सिद्धार्थ नगर। तो कितने दिन तुम उसके साथ रही? 3 महीने कहाँ पे, घर पे रही या उसी के घर पे। क्या कहता था वो, क्या कहते थे घर वाले? ये बोलते कि अपने धर्म में ले जाके अपनी जैसी बना के हमसे से शादी करने का पढ़ लेंगे। तुमने क्या कहा फिर? मैंने ये बोली कि हम कोर्ट मैरिज कर लेना, तो ये बोल रहे थे हाँ हम पहले आधार कार्ड बनवाएंगे तेरा और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। 3 महीने राखी में उसने अपने साथ में। कैसे बहला फुसला था, क्या कहता था वो तुमसे जब मुलाकात हुई?
बोला था तू मेरे साथ आया, तेरी मम्मी ना रखे तो ढंग से मैं अच्छी तरह से रखे करूँ, कोई परेशानी तकलीफ ना हो दूंगा, अकेला रखूंगा और मम्मी नहीं मानेंगी तो। तो फिर तुम नारी निकेतन कैसे पहुंची, कैसे क्या हुआ? वो चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल दीदी और जो बाकी मम्मी है कहीं लड़का की, उन लोगों ने भिजवाई उसी के घर से? ना। हाँ, पहले अपने घर से बाकी मम्मी वो थाने वहाँ लेके आई चौकी पे, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती बयान करवाए, मैंने मना करी तो कांस्टेबल दीदी ने मेरे को मारा भी हो। क्या कहा था तुमसे कांस्टेबल ने? ये कही जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे बयान करती रही तो हमेशा के लिए भिजवा देंगे, आ भी ना पाएगी। तुम कितने दिन वहाँ पे रही नारी निकेतन में? 21 दिन। फिर उसके बाद यहाँ पे कैसे आई? मम्मी मम्मी लेके आई। अब बयान दर्ज करा दिए आपने? हाँ। क्या चाहती हैं अब आप? वो इंसाफ मिले। अभी बाकी मम्मी वो धमकी देती रही, मैं कहा तो तेरी मम्मी मरवा देंगे और तेने कुछ भी करा तो।